मौसम जब बदलता है तो आती हैं बहुत सारी चैलेंजेस गार्डन में और तरह तरह की समस्याएं और अच्छी चीज़ें भी आती हैं। जैसे कि गर्मियाँ आती हैं तो बेलों पे लगते हैं फूल, सर्दियाँ आती हैं तो फुलवारी आप जानते हैं कलरफुल फूलों से भर जाती है बगिया, और बारिशें आती हैं तो पेड़ एकदम चमकदार और हरे हो जाते हैं। ये जो बास्केट देख रहे हैं ये मैंने बनाई सीमेंट से, और अभी क्योंकि बाहर रखी हुई है मेंटेनेंस हुई नहीं, पर फिर भी बहुत खूबसूरत। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी गार्डनिंग, कुछ फर्टिलाइज़र, मेंटेनेंस और कुछ आर्ट और क्राफ्ट भी, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। ये जो आप गुलाबी ये गुड़हल देख रहे हैं, ये आपने पहले भी देखा होगा, गमले में लगा हुआ था। पहले मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी कुछ पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनको। और ये मिर्च के पौधे मैंने अपने किचन के बाहर, जो कि आप जानते हैं गार्डन में मैंने किचन बनाया जाली लगाकर, और बहुत ही खूबसूरत बेलों से भरा हुआ। तो ये इस कोने में पूरा जंगल जैसा मैंने उगा दिया। जितने भी रफ टफ पौधे होते हैं वो सब अब देखेंगे आगे। ये मेरे एरिका पाम है जो कि पहले कंटेनर में थे, गमलों में थे 12 इंच के, और बारिशें जब आईं तो मैंने इनको ज़मीन में लगा दिया। बारिशों का मौसम, अभी जो वीडियो देख रहे थे वो गर्मी का मौसम था और घास सर्दियों का था, ख़त्म हो रही थी सर्दियाँ और फ्लावर्स आना शुरू हो रहे थे। ये उससे पहले का बारिशों में जब होता है गार्डन तो इस तरह का होता है। जब बारिशें शुरू होने वाली हैं तो पेड़ बड़े अच्छे अच्छे से खूबसूरत से हो जाते हैं और देते हैं इतने भरे भरे खूबसूरत फूल। सर्दियों में इन पे फूल कम आते हैं। फुलवारी जो होती है छोटी कैलेंडुला वगैरह वगैरह, उस तरह की फुलवारी बहुत महकती है। तो ये मेरे गार्डन में इतने कलरफुल, आप सोचते होंगे कि मैं क्या फ़र्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, और आप मेरे पुराने व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर हैं तो इस गार्डन को देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इसमें मैं क्या डालती हूँ फर्टिलाइज़र। ये जो आप टमाटर के पौधे देख रहे हैं इनकी मैं एक एक महीने की ग्रोथ इसी वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी मैं कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए, दिखाया था ब्लू ड्रम वाला मैंने टमाटर, ये अब 1 महीने बाद का है, 1 महीना भी नहीं हुआ, ये उसके लगभग 20-25 दिन के बाद का है। और ग्रोथ देखिए टमाटोज़ की कितनी अच्छी हो गई है। और ये सारे जो प्लांट्स देख रहे हैं हरे भरे, ये सब भी मेरी उसी खाद से होते हैं। टाइम टाइम पर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने फर्टिलाइज़र। मैं बाज़ार से कुछ भी नहीं मंगाती, क्योंकि जब गार्डनिंग करनी है तो टेंशन फ्री भी होनी चाहिए। आप वर्किंग भी हो सकते हैं, नेचर लवर हैं, तो दोनों चीज़ें साथ में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना गार्डनिंग इस तरह की हो कि आप उसको एंजॉय करें और मार्केट बार बार भागना ना पड़े आपको चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो ये 1 महीने बाद के टमाटर देख रहे हैं, ये ब्लू ड्रम में और उसके बगल में ग्रो बैग्स में, ये 1 महीने की ग्रोथ है उस फर्टिलाइज़र से। और सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे पसंद है गार्डनिंग में, और कि आप तो जानते ही हैं, मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, कि मेरा घर में ज़्यादा वक्त नहीं बीतता, गार्डन में ज़्यादा वक्त बीतता है। मुझे सीमेंट की दीवार, पत्थर बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर मेरा बस चले तो शायद पूरा वो कहते हैं ना, गार्डन के बीच में ही एक झोंपड़ी बना लूँ। आपने देखा होगा मैंने किचन और गेस्ट रूम जो गार्डन के कोने पे था उसको मैंने अपना रूम बना लिया। क्यों? क्योंकि मैं हरियाली अपनी आँखों से चारों तरफ देखना चाहती थी, इसलिए। तो ये 1 महीने बाद की ग्रोथ, और इसके 1 महीने बाद की ग्रोथ भी दिखाऊंगी मैं, वो भी लगभग 25 दिन, 1 महीना भी नहीं, 20-25 दिन के बाद की ग्रोथ। तो ये फर्टिलाइज़र, तो मैं बता रही थी आपको कि अगर आप अकेले हैं, या अकेले मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल हो रहे हैं, और हस्बैंड अगर कहीं बाहर जॉब करते हैं, और ना भी करते हो पास में हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि बातें कम करते हैं, आप बोर होते हैं। तो ऐसे में आप इनको अपना बच्चा समझें, दोस्त समझें, भाई बहन समझें, ये पौधे आपका साथ बहुत अच्छे से दे देते हैं। तो इन पौधों से अगर आप रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं, इनसे संबंध बनाते हैं, अपने बच्चे की तरह इनसे प्यार करते हैं, तो ये भी आपको माँ की तरह या पापा की तरह प्यार करने लगते हैं। तो जब भी कोई आता है मेरे घर में, ये देखिए, ये वही गुड़हल का पेड़ है जो मैंने अभी दिखाया था, जो ज़मीन में है, अभी ये गमले में है, तब भी इसमें कितने खूबसूरत और बड़े फूल हैं।
पूरे मेरे एक उंगली और हथेली के लगभग बीच का पोर्शन के ये फूल हैं, इतने बड़े बड़े। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके प्लांट्स इतने हेल्दी क्यों हैं, आप बाहर से कुछ भी नहीं लाती। और ये बता दूं मैं, ये मेरे हाथ में चॉक है। ये टमाटर का जो पौधा होता है, इसको कैल्शियम की जब फ्रूटिंग वगैरह आ रहा होता है, और कोई भी पौधा है, उसकी अगर आपको स्टेम मजबूत करनी है तो कैल्शियम तो देना पड़ेगा। तो मैं इसमें 2 काम करती हूँ। पहला काम तो करती हूँ मैं, जो किचन वेस्ट होती है उसमें मैं अंडे भी डालती हूँ, जो धीरे धीरे अंडा बहुत टाइम लेता है डिकम्पोज़ होने में। तो अंडे को मैं इसके किचन वेस्ट में, और ये 4 उंगलियों की बराबर गैप पे ये मैं चौक भी लगाती हूँ। हर पौधे में 1 या 2 ग्रोथ के हिसाब से है। वैसे मेरे टमाटर की ये जो किचन वेस्ट और गोबर का खाद डालती हूँ मैं, उससे अच्छी खासी बड़ी हुई है। तो और ये चौक इसमें टोमेटो में लगाने से इसकी स्टेम जो है वो मजबूत हो जाती है। देख ही रहे हैं रिज़ल्ट कि कितना खूबसूरत हो रहा है ये पौध लगाने के 1 महीने बाद भी, और ये फ्लावर्स भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें डालती क्या हूँ। मैं इसमें डालती हूँ अपना किचन वेस्ट। जो भी किचन वेस्ट होता है मैं फेंकती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और उसमें आपको डालना क्या है, जो कुक्ड खाना होता है उसको ना डालें, उससे फंगस लग जाती है। जितना भी कच्चा है, कच्चा मतलब सब्जी, फ्रूट्स के छिलके, और कई बार ये जो अभी मैं हाथ से आपको नाप के बता रही हूँ, ये 2 महीने बाद की ग्रोथ है। तो ये 2 महीने में मेरे प्लांट्स की हाइट आप देख रहे हैं। शायद आपने इतनी जल्दी ग्रोथ करते हुए पौधों को इतनी हाइट नहीं देखी हो। तो मैं बता रही थी कि इसमें जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो सारा किचन वेस्ट, कुक्ड खाना नहीं, सारा कच्चा जो मटेरियल है वो सारी चीज़ें, अंडे के छिलके भी, वो भी मैं उसमें डालती हूँ। और उसके ऊपर से 1 लेयर आप मिट्टी की ज़रूर डाल दें। जब थोड़ा सा वो भर जाए, गमला हो, ड्रम हो, किसी में भी डालिए। या कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप पैकेट जो आटे चावल के आते हैं ना बड़े वाले, बस उसको लीजिए और उसमें छोटा सा 1-2 होल कर दीजिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा उसमें पानी ना भर जाए। और उसमें जो भी किचन वेस्ट होता है, सूखे पत्ते होते हैं गार्डन के, ये सूखे फूल हों, पत्ते हों, मैं सारा कुछ उसमें डालती हूँ। मैं गार्डन से, घर से बाहर कोई भी कचरा ऐसा वेस्ट नहीं फेंकती। और गार्डन के जो पत्ते होते हैं वो तो बेस्ट होते हैं खाद के लिए, किचन के वेस्ट के साथ साथ। और आप जानते हैं कि मैं करती हूँ नेचुरल फार्मिंग भी अपने परिवार के लिए, और इसमें भी मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती, 100% नेचुरल। इसमें गाय का गोबर और गौमूत्र का मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इस तरह की बहुत ही खूबसूरत फसल जहर मुक्त में उगाती हूँ। इसी तरह से गार्डनिंग भी करती हूँ, उसमें मैं गाय का गोबर और गौमूत्र ज़रूर शामिल करती हूँ। जो भी आप अपने किचन से वेस्ट जो निकाल रहे हैं उसमें गोबर, गाय का गोबर ज़रूर शामिल करें, गौमूत्र भी शामिल करें। गौमूत्र ना भी मिल पाए तो गाय का गोबर ज़रूर शामिल करें, थोड़ी कर्ड ज़रूर डाल दें, और हर लेयर के बाद थोड़ा सा भर जाए मिट्टी डाल दें। ये जो मेरे फार्म पे आप देख रहे हैं, ये मेरी बनाई हुई खाद, जो कि मैं खुद खेत पे ही बनाती हूँ, बाहर से मैं अपने फार्म्स पे भी नहीं मंगाती। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। और ये मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त, ये मेरे आसपास खूबसूरत आवाज़ और फल और फूल। तो आप समझ गए होंगे कि मेरी टेंशन फ्री गार्डनिंग। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, स्टे कनेक्टेड।